नमस्कार मित्रों, आज हम फिर पेश हुए हैं एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि भारत में राष्ट्रपति का पद कैसे और किन किन वजहों से उत्पन्न हुआ। तो सब क्या टॉपिक है हमारा, राष्ट्रपति का जो पद है भारत में वो कैसे, राष्ट्रपति का पद कैसे किन कारणों से उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो बात की जाए तो राष्ट्रपति के पद की बात करेंगे तो जो इसकी शुरुआत है वो काफी लंबी है। तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि 1773 में एक एक्ट आया था जिसे हम 1773 में एक एक्ट आया था जिसे हम 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रपति के पद की उत्पत्ति हुई है वो इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई है। कैसे हुई है? तो 1773 में अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिशों द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पहली बार नियुक्त किया गया, या बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद है वो पहली बार हमारे अस्तित्व में आया। किसका पद हमारे अस्तित्व में आया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किसका पद आया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बाद में 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसी के द्वारा इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को भारत का गवर्नर जनरल जो है, इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को क्या बनाया गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो सबसे पहले इसे बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। उसके बाद 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसके बाद ये भी धीरे धीरे नहीं रुका। तो सबसे पहले हमारा 1773 में क्या बना? तो हम किस चीज की बात कर रहे थे आप लोगों को समझते हुए चल रहा है, हम राष्ट्रपति के पद का उद्भव कैसे हुआ या किन कारणों से बना। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसने भारत पे वो अपना हुकूमत चलाने के लिए, अपना अस्तित्व अच्छे से स्थापित करने के लिए, जो बंगाल था उस समय मुख्य केंद्र था, क्योंकि जो भारत की राजधानी थी वो भी कलकत्ता थी। आपको पता होगा ये 1911 में जाके दिल्ली बनी है। जो भारत की राजधानी पहले थी वो क्या थी? कलकत्ता थी। ठीक है, तो बंगाल मुख्य केंद्र था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल ब्रिटिश द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, तो बाद में 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस यहां तक नहीं रुकता है। 1858 आते आते गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है और इसे वायसराय की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि दी जाती है? इसे वायसराय की उपाधि दी जाती है।
तो 1808 सबसे पहले शुरुआत 1773 से होती है, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है, इसको भारत का गवर्नर बना दिया जाता है, फिर इसको भी समाप्त कर दिया जाता है, इसको वायसराय बना दिया जाता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आजाद हो जाता है तो इसी वायसराय के पद को राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी वायसराय के पद को राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया जाता है। तो अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर पता चल गया होगा कि राष्ट्रपति हमारा कहां से आया, कैसे आया। ठीक है, तो कैसे आया? सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद नियुक्त किया गया। 1833 में इसको बदल के पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया। फिर 1858 का जो अधिनियम आता है उसमें इसको बदल के वायसराय की उपाधि दी गई, और बाद में स्वतंत्रता के बाद भारत में इसे राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया गया। जो काम पहले भारत का वायसराय या गवर्नर करता था वो आज के समय में हमारे वहां राष्ट्रपति करता है। बस इसकी शक्तियों का जो प्रावधान है, उस समय के जो गवर्नर थे उनकी शक्तियां कुछ अलग हिसाब की थी, और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं कुछ अलग, कुछ इसमें डिफरेंस है। बाकी जो चीजें ली गई हैं यहीं से 1773 से ही निकल के आई हैं। अगर जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आता तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद नहीं आता। जब ये पद नहीं आता तो 1833 में इसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नहीं बनाया जाता। जब गवर्नर जनरल बनाया ही नहीं जाता तो इस पद को समाप्त करके हम वायसराय का पद कहां से लाते? तो सीधी सी बात है कि जो हमारी ये राष्ट्रपति के पद की उत्पत्ति हुई है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही हुई है, जो कि 1858 में हमारा गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त करके वायसराय बनाया गया, और आज के समय में हम वायसराय को ही राष्ट्रपति कहते हैं।